बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 1.2 तक पहली दो एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। आपने ड्राफ्ट्स को बआसानी पढ़ लिया, सीख लिया, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। आज आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लिखता है ड्रा द एक्सपोनेंशियल, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस। वही काम जो पीछे करके आ चुके हैं, कोई मसला नहीं है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन आपको ग्राफ बनाने आ चुके हैं। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई की पावर 2x। ठीक है, ई की पावर 2x का आपने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे डोमेन बतानी है और आप ये बात याद रखिएगा, दो बातें आपको बता के आया था। एक तो आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तब बात कम्प्लेक्स बन जाती है। और या तो अगर आपके पास अंडर रूट के बीच में -1 होगा तो तब आपके पास बात कम्प्लेक्स बन जाएगी। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि दो काम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो रहेगी बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसी सिचुएशन कोई भी नहीं है कि जहां पे जीरो बन जाता है। ठीक है, जहां पे आयोटा आ जाता है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, सारे फंक्शन हो सकते हैं। इसकी डोमेन क्या हो सकती है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे हो सकते हैं। तो जब सारे हो सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ग्राफ बना लेना है, एक्स वाई का ग्राफ बनाए। पहले टेबल बना ले, -2 -1 0 1 और 2 -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट कैसे करनी है, कैलकुलेटर उठाइएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ e की पावर 2x। ठीक है, 2x की जगह -2 पुट करें, e की पावर -4। तो शिफ्ट दबा के नेचुरल लॉग लेंगे, e की पावर आपने वहां पे -4 लिखनी है, इक्वल डालना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01। फिर इसी तरह x की जगह -1 पुट करें, e की पावर -2 और -2 तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -2 आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1। e की पावर 2x 2x आर 2 0 0, e की पावर 0 तो आपके पास वहां पे आंसर क्या आ जाता है 1। e की पावर 2 आपके पास 7.3 आ जाता है और e की पावर आपके पास 2 2 2 4x 54.5 आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यहाँ तक आंसर आ जाता है। आफ्टर मैकिंग द टेबल, अब आपने ग्राफ बनाने हैं, वैल्यूज आ चुकी हैं। तो बहुत इजी सा, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ग्राफ बना लें, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ग्राफ आपका जा कहाँ तक रहा है, ये चीज आपने जरा नोट करनी है। वाई एक्सिस पे देखें, ये आपकी बिल्कुल छोटी सी रीडिंग है यहाँ पे, क्या है, कितनी सी, ये आपके पास 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पे आप कहीं पे ले लें 20, इधर ले लें 40, इधर ले लें 60। इसके दरमियान में कहीं पे आपके पास पॉइंट बना लें 54.5। इसके 1 से 10 के दरमियान यहाँ के 7.3 बना लें, पॉइंट्स बना लें। फिर ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेते हैं। 0.0 देखें, 0.1 तो ये है, 0.01 0.1 से भी छोटा है बिल्कुल। जहाँ पे आपके पास ये जीरो वाली लाइन है ना, इसके साथ छोटा सा आपने 0.1 ले लेना है कि जब आपके पास आपकी लाइन -2 थी, एक्स एक्सिस -2 था और वाई आपके पास -0.1 था, तो ये आपके पास कहीं पे आ जाता है पॉइंट ये वाला। ठीक है, फिर जब एक्स आपके पास -1 था तो वाई 0.1 था, ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। फिर जब एक्स 0 था तो वाई 1 था, ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। फिर एक्स 1 था तो वाई 7.3 था, ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। जब एक्स 2 था तो वाई 54.5 था, ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। इस तरह की कर्व आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बन जाती है। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में से इंशाल्लाह आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अपियर होगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह समझे। e की पावर g ऑफ x विच इज इक्वल टू e की पावर 0.5x। e की पावर 0.5x का मतलब e की पावर आपके पास 0.5 1/2x होता है। अब उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं e की पावर 1/2x। ठीक हो गया, वो आपके लिए वैल्यूज आसान हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जीरो कहीं पे भी नहीं आता, -1 से +1 तक जहाँ मर्जी पढ़ गए तो डोमेन आपके पास -1 से +1 तक सारी वैल्यूज हो सकती हैं। टेबल बनाए इसी तरह, x y -1 -2 0 1 2 -2 -1 0 1 और 2। जब -1 पुट करेंगे यहाँ पे इसी तरह x की पावर
एक्स की जगह -2 पुट कर लें, -2/2 -1 e की पावर -1 आपके पास आ जाता है 0.3। फिर आपके पास 0.6 आता है, यहाँ पे 1 आता है, 1.6 और 2.71। कैलकुलेटर से पहले ही मैंने वैल्यूज निकाल दी हुई, आपने वैल्यू सिंप्लीफाई कर देनी, आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का 1, ये एक्स एक्सिस का 2, ये एक्स एक्सिस का -1 -2, फिर आपके पास यहाँ कहीं पे 1 है, ये 2 है। ठीक हो गया, ऐसे कर लें। अब ये आपके पास 0.3 वाला पॉइंट है, ये कहीं 0.6 वाला है, ये 1.6 वाला है और ये 2.71 वाला है। ठीक हो गया। अब कैसा करेंगे, जब -2 था तो एक्स आपके पास -2 था, वाई आपके पास 0.3 था, एक्स -1 था तो वाई 0.6 था, एक्स आपके पास 0 था तो वाई आपके पास 1 था, एक्स 1 था तो आपके पास वाई 1.6 था, एक्स 2 था तो वाई 2.71 था। तो इस तरह की आपके पास कर्व बन जाती है। इट्स द कर्व ऑफ y इज इक्वल्स टू e की पावर 1/2। y लिखें, g ऑफ x लिखें, बेसिकली f ऑफ x लिखें, फंक्शन ही है, सारे फंक्शन हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, उसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तीसरा फंक्शन भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, h ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस e की पावर x। ठीक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो विदाउट एनी परेशानी के आपने बता देना है कि ये -∞ से +∞ तक सारी फंक्शन, सारी वैल्यूज इसकी हो सकती हैं, सब कुछ ही पुट किया जा सकता है। एक्स वाई आपके पास ये आ चुका है, -2 -1 0 1 और 2। ठीक हो गया। पहले यहाँ पे की पावर -2 पढ़ कर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लें और फिर उसको 2 में से माइनस करवाएंगे। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.8, फिर आ जाता है 1.6, फिर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 2 -1 आपके पास 1 आ जाता है, फिर e की पावर 1 आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 -1 आपके पास आंसर आ जाता है -0.7। e की पावर 1 बेसिकली आपके पास 2.71 होती है तकरीबन, और e की पावर 2 4 तो ये आपके पास -5.3 आंसर आ जाता है। एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लें, 1 2 -1 और -2, ये 0। एक्स एक्सिस आपके पास प्लस कहाँ तक जा रही है, 1.8 तक है, तो यहाँ पे आपने ऐसा करना है, ये 1 ले लें और ये 2 ले लें, नीचे आप यहाँ पे -1 ले लें और ये -2 ले लें, ये क्योंकि वो 5 तक जाएगी तो -3 -4 -5, ये कहीं पे -6। ठीक हो गया। जब x आपके पास -2 था तो y आपके पास क्या था, 1.8, ये यहाँ पे कहीं आता है। x आपके पास -1 था तो y आपके पास 1.6 था तो ये यहाँ पे कहीं आता है। x 0 था तो y 1 था, ये आ गया। x 1 था तो y 0.7 था, ये यहाँ पे आ गया। x 2 था तो y -5.3 था, ये यहाँ पे कहीं आता था। ठीक है, तो इसकी कर्व आपके पास इस फॉर्म में बनेगी ऐसे, ये इसकी कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस e की पावर x। ठीक है, y लिखें, h ऑफ x लिखें, बेसिकली ये आपके पास फंक्शन ही होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में से आपके लॉन्ग आने के चांसेस हैं, लिहाजा इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह सीखिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है, इसके तमाम इंशाल्लाह पीडीएफ जल्द बहुत जल्द ग्रुप में लॉन्च कर दी जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो तो पूरे चैप्टर नंबर 1 की हमारी पीडीएफ तैयार है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है h ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर -2x। देखिए, e की पावर -2x हो या +2x, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, डिनोमिनेटर में भी जाएगा। एक्सपोनेंशियल कभी भी आपके पास फंक्शन जो है वो 0 नहीं होता, इसलिए बिला ताखीर और तमीज इस पर परेशान हुए बगैर डोमेन लिखिएगा, -∞ से +∞ तक सब पढ़ सकते हैं, और आप इसकी टेबल बना लें उसी तरह, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक हो गया। जब -2 पुट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे x की पावर -2 पुट करें, 2 टू द पावर -4, a की पावर -4 ले लें और फिर +1 करा दें, तो ये आपके पास 55.5 आ जाएगा।
फिर -1 पुट करेंगे तो 8.5 2 1.1 एंड 1.0 ये आपके पास इसका टेबल बन जाता है। फिर इसके बाद ग्राफ बच्चे आगे सारे नहीं बनवाए जाएंगे, बहुत ईजी सा, ये 1 ये 2 ये -1 ये -2। फिर इसके अलावा आप वाई एक्सिस की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी रखिएगा, ठीक है। वाई एक्सिस की रीडिंग आपने थोड़ी सी बड़ी रखनी है, तो कैसे करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये 10 रख लें, ये 20 ये 30 ये 40 ये 50 ये 60, ठीक हो गया। 55.5 तक बात जाती है, ठीक है। अब जब x -2 था तो y आपके पास -55.5 था, वो यहाँ पे आ जाता है। x -1 था तो y 8.5 था, वो यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जब आपके पास x 0 था तो y आपके पास +2 था, तो y +2 था तो तकरीबन ये यहाँ पे कहीं आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जब x 1 था तो y 1.1 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। और जब x आपके पास 2 था तो y 1 था, यहाँ कहीं आता है। ये इसकी इस तरह की आपके पास कर बनेगी, आपने इसको बना लेना है, अपने पास प्लॉट कर लें, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x। देखिए डोमेन, अब नेचुरल लॉग का एक यहाँ पे बड़ा अच्छी बात है, याद रखिएगा, e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ठीक है, लेकिन जब अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे ना, कैलकुलेटर उठाएं, नेचुरल लॉग ऑफ 0 लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, नेचुरल लॉग ऑफ 0 लिखेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपके पास 0 आ जाएगा तो फिर डिफिकल्टी है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 नहीं पुट कर सकते, 0 से लेकर 0 नहीं पुट कर सकते, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी पुट कर सकते हैं, मतलब 0 नहीं पुट कर सकते, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्यों कि जब 0 पुट किया जाता है, जब 0 पुट किया जाएगा तो आंसर आपके पास कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, इसलिए उसको नहीं पुट करना। तो हमने 0 नहीं पुट करना, तो डेट मीन 0 से छोटा भी कोई नहीं पुट करना। जब 0 से छोटा भी नहीं पुट करना तो टेबल आपके पास क्या बन जाएगा इसका, 1 2 3 4, बस 4-5 वैल्यू टेबल के लिए आपके पास इनफ है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपके पास क्या होता है 1, आपने पहले यहाँ पे 1 पुट किया ना, 2 1 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपके पास 0.6 आ जाता है। फिर 2 पुट किया तो 1.3, फिर 3 पुट किया तो आपके पास 1.7, फिर 4 पुट किया तो 2.0, फिर 5 पुट किया तो 3.2.3। अब इसी तरह बच्चे ग्राफ बनाना बहुत आसान है, इस पर टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे निकलते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा g ऑफ x log ऑफ x की पावर x प्लस 1, ठीक हो गया। अब देखें इसकी डोमेन क्या बन सकती है, डोमेन g ऑफ x, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ लॉग ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ 1, तो वहां तक तो आपके पास परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या पुट किया जाता है, अगर यहाँ -1 पुट किया जाए, -1 + 1 0 log 0 आपके पास फिर मसला है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर होना चाहिए, हमारे पास -1 नहीं होना चाहिए, -1 से बड़े सारे हो सकते हैं। -1 से बड़े सारे कैसे हो सकते हैं, -1 ना हो तो -1 से बड़ा क्या है 0 0 हो सकता है, अप टू 1 प्लस इन्फिनिटी तक सारे हो सकते हैं। इसका टेबल इस तरह बना दें, एक्स वाई 4, ठीक हो गया। तो आप ऐसा कर लें, -1 नहीं होना चाहिए, आपकी मर्जी, आप 0 से स्टार्ट कर लें फिर भी ठीक है। और आप अगर इस 0 से -1 से छोटी जो -1 से जो बड़ी वैल्यू है जो 0 की तरफ आते हुए आती है वो है -0.9, यहाँ से स्टार्ट करें तो बेहतर है। फिर 0 1 2 3 सिंपल -0.9 यहाँ पुट करें, +1 माइनस प्लस माइनस आपके पास -0.8 आ जाता है, और उसका लॉग ले लेंगे तो आपके पास आंसर -1 0 0.3 0.4 एंड 0.6। लॉग आगे टेबल बनाना है वो मैं नहीं समझता कि मुश्किल है, 5-6 जगह, बल्कि पहले पूरी योग साइज में भी आपको बनवा के दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है h ऑफ x विच इज इक्वल टू 3 प्लस log x। तो यही कंसेप्ट आ गया कि यार 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ h ऑफ x क्या बन सकती है, डोमेन ऑफ h ऑफ x log 0 ना हो, 0 ना हो तो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या पुट कर देना है, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 भी पुट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं इस तरह पुट कर देता हूँ 0.1 0.5 जो मैंने पुट की हैं, 0 से बड़ी वैल्यू है,
1 भी 0 से बड़ी वैल्यू 0.01 भी बड़ी वैल्यू 0.02 भी बड़ी है, तो मतलब जिससे जैसे हम 0 को छोड़ते जाएंगे वैल्यू से बड़ी होती जाएगी, बट 0 नहीं पुट करेंगे। आंसर हमारा 0 पुट करने पे ही खराब हो रहा है, कम्प्लेक्स पे जा रहा है, कम्प्लेक्स नहीं जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 0.1 पुट किया, तो मेरे पास आंसर 2 था। 0.1 पुट करने का मकसद ये था, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी आसानी के लिए पॉइंट बचा दिया। ये फिर 0.5 पुट किया, 2.7 आया, 1 पुट किया तो 3 आया, 2 पुट किया तो 3.3 आया, और 3 पुट किया तो 3.4 मेरे पास आ गया। मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ये वैल्यूज रखी हैं। आप इस तरह भी रख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे रख लें जो वह की वैल्यूज बनती हैं, और फिर उसको आउटपुट को उठा के आपने फंक्शन में ग्राफ में पुट कर देना है। 8वां क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ ड्यूल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 0.6x, एक्सपोनेंशियल की पावर e की पावर 0.6x और नेचुरल लॉग ऑफ 0.6x, दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक्सपोनेंशियल में तो हमें पता है इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसमें तो कहीं 0 नहीं हो सकता, कहीं मतलब आपके पास कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी सारे जा सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और डोमेन जी ऑफ एक्स की क्या बनेगी, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें 0 नहीं पुट करना, डोमेन जी ऑफ एक्स की 0 नहीं पुट करना, तो 0 से बड़ी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओपन ब्रैकेट है सर, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 0 नहीं पुट करना, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका टेबल बना लें और बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। एक्स वाई, मैं आपको टेबल बना देता हूँ दोनों के। पहला टेबल आपको बना के दिया जा रहा है एफ ऑफ एक्स का, और दूसरा टेबल जी ऑफ एक्स का। आपने ग्राफ में वैल्यूज पुट कर देनी है। ये एफ ऑफ एक्स वाला टेबल है और ये जी ऑफ एक्स का टेबल है। ठीक हो गया। ग्राफ में वैल्यूज पुट आपने खुद करनी है। उसी तरह क्या करेंगे, -2 -1, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये बनेगा, -2 से बढ़ाएं ज्यादा बेहतर है, 2 माइनस की रखें 2 प्लस की रखें, 1 और 2। जब e की पावर x की जगह -2 पुट किया तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय -2 मेरे ख्याल से 0.12 आ जाता है। लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर 0.3, 0.5, 1, 1.8 और फिर 3.3। ठीक हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे 0 नहीं पुट करना, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, तो मैं एक 0.1 ले लेता हूँ, 2 3 1 2 3 4। ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2.8, -0.5, 0.1, 0.5 और 0.8। अब ये दोनों आपके पास जो टेबल, जो दोनों फंक्शंस आपके पास आ गए, ये सेम ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है। इसी तरह का ग्राफ लें, पहले एफ ऑफ एक्स की कर्व बनाए, फिर उसी तरह के इसी ग्राफ में आपने जी ऑफ एक्स की कर्व बना देनी है। तो दोनों कर्व आपके पास, एक अप साइड बन रही होगी, ये माइनस वाली, तो ये ऑफ कोर्स डाउन साइड जाएगी थोड़ी सी। एक कर्व अप साइड बनेगी लेफ्ट हैंड साइड से, और एक कर्व डाउन साइड आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ग्राफ हो जो टेबल बन जाए तो फिर बंदा ग्राफ बना लेता है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।